नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम शिक्षा गुरु में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के रिजल्ट की। परिणाम आ गया है और माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश ने 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस साल 58.10% छात्र छात्राएं पास हुए हैं, जबकि 41.9% स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं। ये आंकड़ा जो है 58.10 का, ये पिछले 6 साल में सबसे कम है। पिछले साल की तुलना में 5.19% छात्र कम पास हुए हैं इस बार। मेरिट में 82 स्टूडेंट्स आए हैं। इनमें 37 छात्र हैं और 45 छात्राएं हैं। मंडला के नैनपुर की रहने वाली अनुष्का अग्रवाल ने मध्य प्रदेश में टॉप किया है। उन्हें 500 में से 495 अंक मिले हैं। मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट में अनुष्का ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल कक्षा 10वीं का रिजल्ट 5.19% जो रेगुलर छात्र हैं उनका कम रहा है। इस बार 58.10% छात्र छात्राएं पास हुए हैं, जबकि पिछले साल 63.29% छात्र सफल हुए थे। दमोह का परफॉर्मेंस, यदि हम जिले वाइज बात करें तो दमोह जिले का परफॉर्मेंस सबसे खराब रहा है। यहाँ पर 41.39% छात्र ही पास हो पाए हैं। बात करें 9 जिले ऐसे हैं जहां 50% छात्र छात्राएं भी पास नहीं हो पाए हैं। सबसे अच्छे परफॉर्मेंस की बात करें तो नरसिंहपुर जिला का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। यहाँ पर 80.51% छात्र छात्राओं ने सफलता हासिल की है। यदि हम ओवरऑल बात करें तो लड़कों के मुकाबले लड़कियां ज़्यादा पास हुई हैं। 54.35% छात्र और 61.88% छात्राएं पास हुई हैं। 10वीं में सबसे खराब परफॉर्मेंस वाले 5 जिले की यदि हम बात करें तो दमोह का रिजल्ट सबसे कम 41.39%, शिवपुरी का रिजल्ट 43.75% रहा है, भिंड का रिजल्ट 45.11% रहा है और टीकमगढ़ का रिजल्ट 45.39% रहा है, जबकि उमरिया का रिजल्ट 47.74% रहा है। इसके अलावा 10वीं में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस वाले 5 जिले में जिसमें सबसे पहला स्थान आता है नरसिंहपुर का रिजल्ट रहा है 80.51%। दूसरे नंबर पर आता है अलीराजपुर जिला, अलीराजपुर का रिजल्ट रहा है 71.23%। और तीसरे नंबर पर बालाघाट जिला है, बालाघाट का रिजल्ट रहा है 71.04%। चौथे नंबर पर मंडला जिला है, यहाँ का रिजल्ट 70.75% रहा और 5वें नंबर पर है अनूपपुर जिला, अनूपपुर जिले का रिजल्ट 70.29% रहा है। हाई स्कूल के परिणाम घोषित करने के साथ ही पूरक यानी सप्लीमेंट्री परीक्षा की तारीख भी घोषित कर दी गई है। पूरक परीक्षाएं 10 जून से शुरू होंगी। आपको बता दें कि इस साल मध्य प्रदेश में 9,65,000 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी थी। इस परीक्षा के लिए प्रदेश भर में कुल 3,868 एग्जाम सेंटर बनाए गए थे। 2024 में 9,65,000 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी। इस परीक्षा के लिए जैसा मैंने बताया कि 3,668 एग्जाम सेंटर बनाए गए थे। 10वीं में पिछले 5 सालों में छात्राओं ने छात्रों से बेहतर परफॉर्मेंस किया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के अनुसार 2019 में जहां लड़के 59.15% थे, तो लड़कियां जो थी वो 61.32% रही हैं। वहीं हमेशा की तरह 2023 में छात्राओं का पासिंग परसेंटेज जो रहा है 66% रहा है, जबकि 2023 में स्टूडेंट्स जो छात्र हैं उनका रहा है 60%। इस साल कुल रिजल्ट 63.20% रहा है। 2024 में 58.10% स्टूडेंट्स पास हुए हैं, यानी पिछले साल की तुलना में 5.19% रिजल्ट कम रहा है। पिछले 6 सालों में देखें तो पिछले 6 साल की तुलना करें 2000 का रिजल्ट सबसे कम है। 2023 में 63.29% रहा है। 2022 में 59.54%, 2021 में कोरोना के चलते जनरल प्रमोशन दिया गया था। 2020 में 62.84% स्टूडेंट्स पास हुए थे। वहीं 2019 का जो रिजल्ट रहा है वो 62.05% रहा है। वहीं लड़कियों की बात करें तो इन्हीं 6 सालों में 2019 से 2024 तक लड़कियों का लगातार बेहतर प्रदर्शन रहा है। बात आती है सबसे पहले कि देश न्यूज की ओर से उन छात्र छात्राओं को जिन्होंने परीक्षा दी, उत्तीर्ण हुए हैं, बधाई, और जिन्हें पूरक परीक्षा देनी उनके लिए शुभकामनाएं हैं। जो किन्हीं कारणोंवश असफल हो गए हैं वो उनके लिए दोबारा सफलता के मार्ग खुले हुए हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं एजुकेशन काउंसलर प्रशांत शर्मा जी कि इस रिजल्ट पर उनकी टिप्पणी, उनका विश्लेषण। प्रशांत शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में।
नमस्कार जी नमस्कार। सबसे पहले तो जो एमपी बोर्ड का रिजल्ट आया है इस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं कि आपका विश्लेषण क्या कहता है इस रिजल्ट को लेकर के। सर, ये क्षेत्रों में हमारी प्रगति हुई है भाई। शिक्षा के क्षेत्र में भी सही है, क्योंकि ये जो रिजल्ट आया है वो सरकार का है और अध्यापकों का है। जी। क्योंकि स्कूल और जो हमारे शिक्षक संस्थाएं हैं, जी। जहाँ पे जोर पढ़ाई पे उतना नहीं है, कागजों में जोर अधिक दिखता है। तो जिसका ये परिणाम होता है कि छात्रों का रिजल्ट गिरना स्वाभाविक है। जी। क्योंकि पिछली बार भी गिरा था और इसमें शासन की ओर से ऐसा कहा गया था कि हम उन शिक्षक और शिक्षिकाओं के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे या प्रिंसिपल के विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। जी। परंतु ये कि खाना पूर्ति हुई है और किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके कारण से वो शिक्षक भी समझे है कि इस पर कुछ नहीं होता है। तो शिक्षक एक बार सर्विस पकड़ जाने के बाद में उतना उनका ध्यान छात्रों की ओर नहीं रहता है। इसमें कुछ अपवाद भी हैं कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे छात्रों की संख्या की उपस्थिति ही कम होती है। तो ऐसे स्थिति में हम कैसे शासन उनको स्कूल तक बुलाए, ऐसे क्या कारण है जानने की कोशिश करें कि वो बच्चे क्यों नहीं हमारे स्कूल में आ रहे हैं। तो ऐसे उस चीज पे हुआ नहीं है। खासतौर से जहाँ पे अटेंडेंस को देख के भी हुआ है, तो कई स्कूलों में अटेंडेंस दे दी जाती है ताकि बाकी क्या होता है। ऐसी स्थिति देखा गया है कि वो रिजल्ट बिगड़ना स्वाभाविक है। इसमें ना ही तो शिक्षा का जो जितने भी जिम्मेवार अधिकारी थे शिक्षा के, और मैं हमेशा शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि हमारे स्कूलों में कि ना तो राजनेता की या ना ही किसी अधिकारियों की विजिट नहीं होने के कारण से ये स्तर गिरना स्वाभाविक है। और अभी भी अगर शासन इसको नहीं चेता तो उत्तर प्रदेश का जो शिक्षा के स्तर है अन्य देशों की अपेक्षा सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, आपने कहा कि एक अच्छी बात आपने कही है कि ये जो रिजल्ट है ये छात्र छात्राओं का नहीं है, ये रिजल्ट है शिक्षकों का और सरकार का। यहाँ एक बात देख रहा हूँ, जैसे आपने जिलों का जिक्र किया अटेंडेंस को लेकर के, छात्र छात्राओं की संख्याओं को लेकर के, तो दमोह का रिजल्ट सबसे खराब परफॉर्मेंस इस रिजल्ट में देखा गया है, 41.39%। दूसरी तरफ नरसिंहपुर की बात करें तो नरसिंहपुर का जो रिजल्ट रहा है 80.51% रहा है। दोनों जिले विविधता से भरे हुए हैं, नरसिंहपुर और दमोह। छात्र छात्राओं की संख्या का अनुपात थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यदि नरसिंहपुर का रिजल्ट 80.51% आता है और दूसरी तरफ दमोह का रिजल्ट 40 के आसपास सिमट जाता है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? पीछे मुख्य जो कारण होता है, जो हमारे संबंधित अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, इन्होंने कितना उस चीज पे शिक्षा पे ध्यान दिया है, कितना उन्होंने शिक्षकों की डायरियां चेक की हैं, उसमें विजिट किया है, प्रिंसिपल्स की मीटिंग्स ली है, प्रिंसिपल से परफॉर्मेंस मांगा है और उस परफॉर्मेंस को क्रॉस चेक भी किया है कक्षा में जाके। बच्चे उस चीज को लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, उनका कोर्स वास्तव में वहां पे हुआ है या नहीं हुआ है, जो क्लास में जो अध्यापक हैं वो समय पे विद्यालय आ रहे हैं, समय पे कक्षाएं लग रही हैं या नहीं लग रही हैं। ऐसे कई अनेक कारण होते हैं जो जिसमें के जो हमारे परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। अगर हमारी उच्च तो ऐसे में रिजल्ट बिगड़ना स्वाभाविक होता है। और मैं अन्य जो अधिकारी संबंधित अधिकारी हैं शासन से अपेक्षा करता हूं कि आपको इनसे क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए, आखिर ऐसा क्यों हुआ। बिल्कुल सही कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्हें उस जिले के शिक्षकों से, उन स्कूल के प्रिंसिपल से और वहाँ इस बात की तस्दीक करना चाहिए कि यदि रिजल्ट बिगड़ा है तो उसके पीछे क्या परिणाम है। एक तरफ एक बात और देखी जा रही है, पिछले 6 सालों का यदि हम आकलन करें तो पिछले 6 सालों का लगातार, यदि हम एक वर्ष छोड़ दें जहाँ ये देखा गया था कोरोना के कारण जो है एग्ज़ाम नहीं हुए थे, तो पिछले 6 सालों से लगातार छात्राओं का परफॉर्मेंस बेहतर होता चला आ रहा है। वहीं यदि हम बात करें कि 2024 में
जो परसेंटेज है कि 2019 में यदि हम देखें कि जहां लड़के 59.15% थे, लड़कियां 61.32% थी। 2023 में छात्राओं का जो पासिंग परसेंटेज था वो 66 था। 2023 में लड़कों का जो था वो 60% था। और इसके बाद में इस साल जो रिजल्ट रहा है, टोटल रिजल्ट रहा है 63.29% और इसमें 58.10% स्टूडेंट पास हुए हैं, यानी पिछले साल की तुलना में ये 5.19% कम रहा। लड़कियों की जो सक्सेस रेट है वो हर साल बढ़ते जा रही है। इसके पीछे कोई खास वजह हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो है। इसमें खास वजह हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हमारा सोशल मीडिया है। जी। क्योंकि छात्र देखा जाता है कि अधिकांशता कि इन सोशल पढ़ने की प्रयास करते हैं। और चूंकि हमारी जो बिटियाएं हैं, हमारी जो छात्राएं हैं, वो कहीं ना कहीं पारिवारिक का कंट्रोल बच्चों और छात्रों की अपेक्षा छात्राओं पे ज्यादा होता है। और ऐसे एक मनोवैज्ञानिक रूप से ही माना जाता है कि छात्राएं जो अधिक उसमें डिसिप्लिन में होती है, अनुशासन में होती हैं, और जिसके कारण से रिजल्ट आना उनका अच्छा स्वाभाविक है। और इसलिए बोला जाता है कि अगर इनको थोड़ी सी दिशा अधिक अच्छी और दे दी जाए, तो प्रॉपर काउंसलिंग दी जाए, तो निश्चित ही हमारे जो अन्य क्षेत्र हैं उनमें भी अव्वल स्थान लेंगी। और ऐसी स्थिति में कई स्कूलों ने तो अपने मोबाइल ले जाना बैन कर दिया है, परंतु कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे प्रशासन की ओर से ध्यान नहीं दिया गया है। और अभी भी बच्चे रहते हैं, बच्चों की पढ़ाई इतनी अच्छी तरह से नहीं हो जाती है। तो अल्टीमेट जो बात आती है वो हमारा तो हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आप प्रदेश के जाने माने एजुकेशन काउंसलर हैं, तो वो छात्र छात्राएं जिन्हें पूरक परीक्षा देनी है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे तैयारी करें? साथ ही जो इस बार जो इस बार असफल हो गए हैं वो आगे कैसे तैयारी करें? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्जाम है आपके जीवन का एग्जाम नहीं है। जी। है ना, आपको किसी चीज में हार नहीं माननी है। जी। पंक्ति बोलते थे, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा। तो हम उन पंक्तियों से भी सीखें कि हमें हार नहीं मानना है, हमें निरंतर चलते जाना है। हमसे जो गलतियां हुई हैं, हमें उन गलतियों को सुधार करके आगे बढ़ना है। हमारी जो मध्य प्रदेश शासन ने एक रुक जाना नहीं नाम से एक उन बच्चों के लिए जो अनुत्तीर्ण हुए, किसी विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए फिर से रखा है, जिसकी 20 मई से एग्जाम फिर से है, पुनः एग्जाम है। और वो 5 मई तक उसके फॉर्म भी भर सकते हैं। और कक्षा 10 मई से लेकर 18 मई तक उनके लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शालाओं पर रखा गया है। आप उसमें बैठ के अपना परफॉर्मेंस सुधार सकते हैं। मतलब इसमें जो अनुसूची मिलेगी, अनुसूची आपको मुक्त विद्यालय की अनुसूची मिली जाएगी। और आप जब उसमें 11वीं में एडमिशन लेते हैं तो आपको रेगुलर छात्र के रूप में, अगर पास हो जाते हैं तो आपको रेगुलर छात्र के रूप में एडमिशन इस चीज में मिलता है। अगर किसी कारण से आप इस परीक्षा में भी रुक जाते हैं तो आपको दिसंबर में भी एक बार एग्जाम देने को मिलेगा। और उसमें अगर पास होते हैं तो आपको स्वाध्यायी छात्र के रूप में आप दे सकते हैं। तो जैसा उसका नाम है, रुक जाना नहीं, तो हमें भी ठानना है कि मेरे को रुक जाना नहीं है और निरंतर प्रयास करते रहना पढ़ाई के लिए। पढ़ाई कभी खराब नहीं जाएगी। बिल्कुल, कि पढ़ाई खराब नहीं होगी, वर्ष खराब नहीं होगा और आप आगे की कक्षा में प्रवेश पा सकते हैं, क्योंकि ये जिंदगी का इम्तिहान नहीं है, ये महज एक कक्षा का एग्जाम है। यदि यहाँ अनुत्तीर्ण हुए हैं तो आप प्रयास करके आगे जा सकते हैं। एक और बात आपसे जानना चाहूंगा, जैसा आपने अपनी चर्चा के आरंभ में कहा था प्रशांत जी, कि ये शिक्षकों का रिजल्ट है, उनका परिणाम है, सरकार की कोशिशों का परिणाम है। यहाँ कई बार देखा जाता है कि जो शासकीय विद्यालयों में शिक्षक होते हैं उनकी कई दूसरे कामों में ड्यूटी लगा दी जाती है। कई बार इसको लेकर प्रदर्शन भी होते हैं, चाहे इलेक्शन ड्यूटी बात करें, जनगणना में बात करें, या अन्य इस तरह के किसी कार्य में उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है। तो क्या उससे शिक्षा प्रभावित होती है, शिक्षा का कार्य प्रभावित होता है, और कितने प्रतिशत होता है? क्या रिजल्ट बिगड़ने का एक कारण ये भी हो सकता है? सूरज जी, मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, जो चुनाव आना है या ड्यूटी लगना है, ये सब जानते हैं। जी, अचानक से कोई ऐसी आपदा नहीं आती है कि जिसके कारण से हमें ये मालूम हो कि ये चुनाव अचानक आ गए हैं या कोई आपदा अचानक आ गई है तो हम पढ़ा नहीं पाए हैं, जैसे कोविड काल में हुआ था। परंतु ऐसे इसमें प्री डिसाइडेड होता है। और शिक्षकों के पास पूरा साल भर होता है कोर्स कराने के लिए, बच्चों की परफॉर्मेंस करने के लिए। जो साइक्लोन बोलते हैं कि हमारे बच्चों का कोर्स जो है वो
एक वर्ष में 3 बार रिपीट होना चाहिए। हाँ। और मैंने देखा है कई स्कूलों में कि हमारा एक बार भी वो कोर्स रिपीट नहीं हो पाता है। पूरे तो नहीं हो ऐसे पाता में है। गलती का ये ठीकरा देना किसी चीज पे कि चुनाव आ गया, हमारी ड्यूटी लगी है, जी। सभी संस्थाएं काम करती है, सभी लोग काम करते हैं, जी। तो क्यों नहीं अपने आप की प्लानिंग प्रॉपर नहीं होने के कारण से आप छात्रों का नुकसान कर दें कि आपकी ड्यूटी ही नहीं। ये तो गलत बात होती है। जी। हमारे देश में हर चीज के लिए अलग अलग थोड़ी ना भर्ती की जाएगी, हमारी जी। हमें अपनी इकोनॉमी भी देखना होती जी है। बिल्कुल। तो संभवतः हमारा जो वर्क है, जी। हमारा जो वर्क करने के लिए अगर स्मार्ट तरीके से आप वर्क करेंगे हम्म। और मैनेज करके अगर प्लानिंग से वर्क करेंगे जी। तो निश्चित ही आपको इसमें कहीं कभी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल। मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल सही कहा कि एक प्लानिंग होना चाहिए और प्लानिंग के तहत यदि कार्य हो तो उसमें उसके इम्प्लीमेंटेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रशांत जी, चर्चा के अंत में मैं चाहूँगा कि हमारे प्रदेश के, देश के छात्र छात्राओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, अपनी ओर से क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? मैं सबसे पहले जो उत्तीर्ण छात्र हुए उनको बधाई देता हूँ जी। कि उनके उज्जवल भविष्य के लिए। और जो किसी कारण से बच्चे रह गए हैं उनको जी। बता दूं कि जिंदगी का इम्तिहान नहीं है, इम्तिहान लगातार हो रहे हैं, हर 6 महीने में हो रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी दूसरे उससे बोर्ड से हो रहे हैं। जी। तो आप रुकना जाना नहीं, सरकार का भी ऐसी नीति कि आप कहीं पर रुके नहीं, परंतु आप लगातार पढ़ें, सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूरी बना के जी। और मोबाइल से पढ़ने की अपेक्षा आप किताबों से पढ़ना अगर शुरू करेंगे जी। तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। एक प्लानिंग से पढ़ें, टाइम मैनेजमेंट करके चलें कि मुझे कौन से सब्जेक्ट में कितना है। हर स्कूल के अंदर कैरियर काउंसलर और विषय विशेषज्ञ रखे गए हैं, जी। आप उनकी सहायता ले सकते हैं अगर किसी प्रकार की परेशानी आती है। परंतु आज ही आपको ठानना है कि रुकना नहीं है, जी। ना हमें डरना है, जी। हमें सिर्फ निरंतर आगे बढ़ना है। बिल्कुल। चूंकि मैंने कहा था कि चर्चा के अंत में, लेकिन एक प्रश्न और मेरी जिज्ञासा बढ़ गई है कि जो छात्र उत्तीर्ण हुए हैं उनको आगे विषय चयन में यदि परेशानी आती है किसी तरह से तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, हर स्कूल के अंदर 2 शिक्षकों को जो कक्षा 10वीं के बाद या 12वीं के बाद बच्चे का कैरियर कहाँ बनाना चाहते हैं, तो इस संबंध में बच्चा अपने कैरियर काउंसलिंग कर सकता है। और इस विषय पे आपसे के चैनल पे भी चर्चा हुई थी। हम एक निश्चित ही बहुत जल्दी ही कैरियर काउंसलिंग पे वो बताएंगे कि कक्षा 10वीं के बाद विषयों का चयन कैसे करें और कक्षा 12वीं के बाद हम किस प्रकार से किस फील्ड में आगे जाएं और कैसे हम अपने कैरियर को बना सकते हैं। चैनल पे कोई राह मिलेगी देखने को। और अपने अभी फिलहाल में अगर हमारे तक पहुंच नहीं है वो रिपोर्ट पाती है तो आप अपने स्कूल में जाके, अपने ब्लॉक लेवल पर जाके, अपने जिले लेवल पर जाके काउंसलर की 2-2 काउंसलर की व्यवस्था हर स्कूल में की गई है, आप उनसे सहायता ले सकते हैं। बिल्कुल, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि प्रशांत शर्मा जी के साथ बहुत जल्द देश न्यूज़ पे एक ऐसा एपिसोड प्रसारित किया जाएगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि 10वीं के बाद आप किस तरह से विषय का चयन करें जहां आपके कैरियर को लेकर के वो सुविधाजनक हो। प्रशांत शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को, छात्र छात्राओं को बेहतर सारगर्भित जानकारी देने के लिए कि क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी बात प्रशांत शर्मा जी ने जो कही कि मध्य प्रदेश का जो रिजल्ट आया है, MP बोर्ड का 10वीं का जो रिजल्ट है, वो छात्र छात्राओं का रिजल्ट नहीं है, वो रिजल्ट है उन शिक्षकों का, वो रिजल्ट है सरकार का कि सरकार की परफॉर्मेंस कैसी रही है और सरकारी स्कूल के जो शिक्षक हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। छात्र छात्राओं के लिए ये एक पड़ाव है, ये मंजिल नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि एग्ज़ाम्स और होंगे। यदि 10वीं के रिजल्ट में जिन्हें पूरक परीक्षा देनी है उनके लिए जून में पूरक परीक्षा आयोजित की जा रही है। जो अनुत्तीर्ण हो गए हैं उसके लिए सरकार की जो योजना है रुक जाना नहीं, उसके माध्यम से मई में परीक्षा आयोजित की जाएगी। यदि उस परीक्षा में भी कुछ छात्र अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो उनके लिए दिसंबर में पुनः एक परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसलिए रुक जाना नहीं, इसका तात्पर्य है कि अक्षरशः इसको चरितार्थ करना है कि रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, पीछे पलट कर नहीं देखना है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश ने 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस साल 58.10% छात्र छात्राएं पास हुए, जबकि 41.9% स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं। ये 6 साल में सबसे कम आंकड़ा बताया जा रहा है और पिछले साल की तुलना में यह रिजल्ट 5.19% है, जो इतने स्टूडेंट्स कम पास हुए हैं। मेरिट में 82 छात्र छात्राएं आए हैं, जिसमें 37 छात्र हैं और 45 छात्राएं हैं। मंडला के नैनपुर की रहने वाली अनुष्का अग्रवाल ने 10वीं में पूरे प्रदेश में टॉप किया है और अनुष्का अग्रवाल को 500 में से 495 अंक मिले हैं। मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट में अनुष्का ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल
कक्षा 10वीं का रिजल्ट 5.19% कम रहा है। यह रेगुलर स्टूडेंट्स का है। इस बार 58.10% छात्र छात्राएं पास हुए हैं, जो पिछले साल की तुलना में, पिछले साल देखें 63.29%, 29% छात्र छात्रा सफल हुए थे। दमोह जिले का परफॉर्मेंस सबसे खराब रहा है, नरसिंहपुर जिले का परफॉर्मेंस सबसे बेहतर रहा है। लेकिन ये बेहतरी और खराब परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स का नहीं है, ये शिक्षकों का है, सरकार का है। आप आगे बढ़ते रहिएगा और देश न्यूज़ पर बहुत जल्द एक ऐसे एपिसोड का शिक्षा गुरु के कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे कि 10वीं के बाद आपको विषय चयन में जहां परेशानी हो रही हो तो आप सीधे देश न्यूज़ से जुड़ सकते हैं, और साथ ही हमारे जो करियर काउंसलर, एजुकेशन काउंसलर हैं, वो आपको सलाह देंगे कि आपको विषय का चयन कैसे करना चाहिए। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।